हेलो गाइज, स्वागत है आपका LNMU इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। 2024 में जो छात्र छात्राएँ मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि आज का टॉपिक क्या है। आज फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये जो है फिजिक्स का है। चलेंगे, पहला है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में आप लोगों को पता होगा कि क्या चीज़, अगर आप लोग चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो चलिए चलते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण दर्पण वैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं 10th तक 3 प्रकार के, लेकिन दर्पण 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन फ़िलहाल पढ़ते हैं 3 ही प्रकार के। अवतल पढ़ते हैं, उत्तल पढ़ते हैं और समतल पढ़ते हैं, और उभयतल और उदयतल ये दोनों नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोगों को अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है, सही उत्तर में क्या क्या डाल देंगे? सही उत्तर में हमको सी है आंसर इसका। फिर अगला है, गोलीय दर्पण में फोकस, सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। गोलीय दर्पण में जो है फोकस और एवं वक्रता त्रिज्या, इसके ये दोनों के बीच संबंध क्या है? तो इसके ये दोनों के बीच क्या संबंध होगा? F बराबर R/2 का संबंध होगा। तो आप लोग समझ गए, गोलीय दर्पण में फोकस, सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या चीज़ का? F बराबर R/2 का संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो कह रहा है, यदि किसी अवतल दर्पण कहते किसे हैं? जिसके बाहरी परत पर लेप चढ़ाओ, उसी को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। F बराबर हो जाएगा R/2। इतना समझ गए। अगला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा F, फोकस दूरी से होकर के गुजरती है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर, माने कहीं भी रख दें तो उस वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन से दर्पण में सेम आकार का प्रतिबिंब बनता है? तो किस में बनेगा? समतल दर्पण में। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, तो इसका अगर प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस पर भी सेम प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? उस समतल दर्पण। अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम आप लोग, इसको कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो बहुत ही विस्तारित करके पढ़ाए होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। ये आप लोग रट ही लीजिएगा, क्योंकि 100% चांस रहता है कि पूछने का, लेकिन बराबर पूछते रहते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के लिए 2 नियम होते हैं। अगला है 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म से। क्या चीज़ से? प्रिज्म से। प्रिज्म आप लोग समझ चुके होंगे कि माने 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होता है। तो ये समझे ही होंगे आप लोग कि प्रिज्म किसे कहते हैं।
अगला है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर हो, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो एफ बराबर क्या पढ़े, एफ बराबर r/2। तो वक्रता त्रिज्या हमको कितना दिया है, 50 दिया है, तो 50/2 तो कितना निकल के आया, 25 निकल के आया। 25 यहाँ पे कहाँ पे आंसर है, तो 25 सी में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस बता रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है या पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ गए इतना। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, न तो निर्वात में होता है, न ही जल में होता है, न ही वायु में होता है, तो किस में होता है, कांच में होता है। समझ गए इतना। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या सीधा होता है या काल्पनिक होता है या उल्टा होता है या ये दोनों में से दोनों होता है। तो क्या मारेंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे कोई दर्पण है, उससे रहेगा बड़ा सा साइज और उसका छोटा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कौन सा दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में। जैसे साइड मिरर में मोटरसाइकिल के या कार की वाहन के साइड मिरर में क्या चीज़ का, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और पीछे का वस्तु हर हमेशा क्या, छोटा ही दिखाई देता है। समझ गए इतना। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस, यहाँ क्या कर, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तक 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। पीछे भी आप लोग सॉल्व करके बता दिए हैं। फिर अगला 16 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर हो, तो उत्तल लेंस की फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो उसकी क्षमता के बारे में जानेंगे कि उसकी क्षमता क्या होगी। 25 का रहा है तो इसका फोकस दूरी की क्षमता हो जाएगी आपको, उत्तल लेंस का रहा ना, उत्तल लेंस का माने फोकसांतर है 50 सेंटीमीटर। तो इसकी हमको क्षमता पूछ रही है, तो क्षमता क्या हो जाएगी, तो इसकी क्षमता +2 डायोप्टर हो जाएगा। यहाँ ऊपर समझ लीजिए आप लोग कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना बताए हैं 25 सेंटीमीटर। तो इसको 25 फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर, तो इसका 50 है, यहाँ पे 50 दिया है उत्तल लेंस का, तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4D का दिया है यहाँ, 4D का 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे समझिए 4D का दिया है हमको 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो 50 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा। समझ गए इतना। तो इसी क्या कर देंगे, इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो +2D आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या डाल देंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले, वहाँ पे 4D बराबर कितना, 4D बराबर था
4D बराबर 25, इतना समझिए आप, 4D बराबर 25, तो यहाँ 2D हमको पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, 2D पूछ रहा है, तो 2D का क्या हो जाएगा 50, 1 मिनट गलत हो चुका है, 2D वहाँ पे पढ़े थे कि 4D इजकल टू 4D इजकल टू 25, यहाँ तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर हमसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आंसर 30 सेंटीमीटर। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आप लोगों को बता ही चुके थे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कहीं भी पीछा न छोड़ता, हर एक जगह ये लगा ही रहता है, हर एक एग्ज़ाम में। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं? तो क्या बनाए बोलेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है, अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ जाती है? जब प्रकाश की किरण, ये कांच है, मान लीजिए ये यहाँ मानते हैं, जैसे ये कांच है, ये क्या है, कांच है, ऐसे ना समझिए आप लोग, ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए ये कांच है, जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य हो गया, समझिएगा, ये सूर्य है, तो प्रकाश की किरण जब कांच से टकराती है, यहाँ से टकराएगी, है ना, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यहाँ से, ये माने यहाँ से हवा से कांच में जब प्रवेश करती है और वह पुनः टकरा कर मुड़ जाती है, पुनः टकरा कर क्या हो जाती है, मान लीजिए यहाँ टकराएगी तो यह मुड़ जाएगी, समझ गए इतना। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट ही रहती है, या अभिलंब के समांतर होती है तो अभिलंब के निकट ही रहती है। माने ये थोड़ी ना इधर चला गया, तो अभिलंब के निकट ही है ना, यहीं से मुड़ा ना, तो अभिलंब के निकट ही रहेगा, समझ गए इतना क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः किस दर्पण के द्वारा जब खड़े रहते हैं तो आपका प्रतिबिंब, आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही दिखता है, न कि टेढ़ा दिखता है, न उल्टा दिखता है। तो किस दर्पण के कारण? केवल समतल दर्पण के कारण दिखता है या उत्तल दर्पण के कारण दिखता है? किसके कारण दिखता है? तो समतल या उत्तल दर्पण के कारण दिखता है। इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी में जो कैमरा लगा रहता है उसका अभिदृश्य क्या होता है? उत्तल लेंस क्या होता है, या अवतल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें फोटोग्राफी कैमरा में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वह उत्तल लेंस का अभिदृश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 24 नंबर जाएंगे कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये भी बताए थे कि कौन सा दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, माने यूज किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में अगर आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, वैसे आप लोगों का उम्र ना हुआ होगा गाड़ी चलाने का, बट फिर भी पता होगा कि साइड मिरर के रूप में, वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या इसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ समझेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू क्या बताए थे? F/2। तो 10 सेंटीमीटर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 10/2 इक्वल टू 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, समझ गए। अगर आप लोगों को इसी तरीका का वीडियो पाना हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि ऑल इन वन एग्ज़ाम के संबंधित आप लोगों को VVI ऑब्जेक्टिव लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसी तरीके प्यार देते बनाए रखें और सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 10th वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे जो अभी तक कुछ तैयारी न कर पाए होंगे वह बेहतर तैयारी
5 महीने के अंदर बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने का प्रयत्न कर सके। चलते हैं, जय हिंद।